हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन नाज़ अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज लेकर के आई हूँ आपके लिए क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके बोर्ड के लिए बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा रिवाइज कर लिया, सब कुछ अगर आपको याद हो गया, मैं गारंटी देती हूँ 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। विच कर्व रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ? कौन सा है भाई? जे शेप है, एस शेप्ड है, लीनियर है, जिगजैग है? इट्स एस शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री इज एग्जांपल ऑफ। ऑर्किड जो है वो ग्रो कर रहा होता है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है ये। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। बी क्या है बेटा? आर। इंट्रिंसिक रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो आर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट ईयर्स इन पॉलर मैमल फॉलोज, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं? एलेंस रूल को फॉलो करते हैं। विच इंटरैक्शन इज प्लस एंड माइनस? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म होगा। ठीक है। एज पिरामिड ट्रायंगुलर शेप इंडिकेट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। एज पिरामिड जो है वो ट्रायंगुलर शेप अगर है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? ग्रोइंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। कैंगारू रैट अडेप्टेशन इज रिलेटेड टू कोल्ड नहीं, एक्वाटिक नहीं, डिजर्ट कंडीशन। यस, बिल्कुल ये डिजर्ट कंडीशन होगा। विच पॉपुलेशन विल शो नेगेटिव ग्रोथ? नेगेटिव ग्रोथ जहां पर क्या होगा बेटा? मोर्टालिटी ज्यादा होगा, नेटालिटी कम होगा, है ना। मतलब डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, सो आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है। कैपेसिटी, कैपिटल के जिसको हम कहते हैं, डिपेंड्स मेनली ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा भाई? फूड एंड रिसोर्सेस। वो जितना अच्छा होगा वो कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। व्हेन टू स्पीशीज शेयर सेम निश द रिजल्ट इज, अगर दोनों सेम ही निश को में रह रहे हैं तो क्या होगा? कंपटीशन, है ना, कंपटीशन होगा। सो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा। बेल शेप्ड एज पिरामिड इंडिकेट्स, ये है, अगर बेल शेप्ड है बेटा तो ये स्टेबल पॉपुलेशन को बता रहा है। Thick fur in polar bear is example of, thick fur in polar bear is the example of morphological adaptation। बाहर से दिख रहा है, सो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अब आते हैं हम बोर्ड पैटर्न के लिए। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास। जैसे पहला है, पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम लॉजिस्टिक व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ बिल्कुल सही है। सो एंड ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, प्रीडेटर्स आर हार्मफुल टू प्रे पॉपुलेशन। प्रीडेटर्स आर हार्मफुल टू प्रे पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रीडेटर्स हेल्प मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिजर्ट प्लांट हैव संकन स्टोमाटा। डिजर्ट प्लांट हैव संकन स्टोमाटा, हाँ जी, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेटेलिटी इंक्रीजेस पॉपुलेशन डेंसिटी। नेटेलिटी इंक्रीजेस पॉपुलेशन, हाँ, बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। मोर्टालिटी रिड्यूसेस पॉपुलेशन साइज। मोर्टालिटी बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन, ऐसे एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। एक नेटालिटी बता रहा है, एक मोर्टालिटी बता रहा है, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। व्हाट इज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। जो बहुत कम रेंज में सरवाइव कर सकते हैं उनको स्टीनोथर्मल कहते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। एलेंस रूल क्या है? इट स्टेट्स दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। क्या कह रहा है? जो और ऐसे मैमल जो कोल्डर रीजन पे रहते हैं उनके कान वगैरह छोटे छोटे होते हैं ताकि कम से कम हीट लॉस हो सके। एक्सप्लेन आर इन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज कमेंसलिज्म?
गिव वन एग्जांपल। कमेंसलिज्म, वन स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है और अदर को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं, जैसे ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट हैपन व्हेन n इज ग्रेटर देन k। अगर n जो है वो ज्यादा है, सो ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, सो पॉपुलेशन विल डिक्रीज। व्हाई आर पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक? बिकॉज ऑफ को इवोल्यूशन एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, क्योंकि उनका अडेप्टेशन वैसे हुआ है, सो इसीलिए पैरासाइट्स जो है वो होस्ट स्पेसिफिक ही होते हैं। नेम वन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। सो कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज दैट एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल का एक स्पीशीज का जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सरवाइव कर रहा है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस? द सम टोटल ऑफ ऑल लिमिटिंग फैक्टर, जैसे ऑल लिमिटिंग फैक्टर में सम टोटल ऑफ ऑल लिमिटिंग फैक्टर मतलब बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, दैट रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि रेस्ट्रिक्ट करेगा पॉपुलेशन के ग्रोथ को, उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहेंगे। Define age structure. The distribution of individual of different age group in a population is called age structure. What is intrinsic rate of increase? ये तो small r था. The natural growth rate of a population under ideal condition is called intrinsic rate of increase. Define population interaction. The relationship between two different species living in the same area that affect their survival and reproduction is called population interaction. अब आ जाते हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, एमसीक्यू खत्म हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जो कि एक हाइपोथेटिकल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर होगा भी तो कहाँ पॉसिबल है बच्चे? ये बैक्टीरियाज वगैरह में पॉसिबल हो पाता है ना, क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज की जरूरत बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, थोड़े से में वो हो सकता है। सो जे शेप कर्व होगा इसके अंदर, एंड लॉजिस्टिक में एस शेप कर्व हो जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन क्या है? dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, जबकि यहाँ पर क्या है? dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to Gauss's principle, two species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. One will eliminate the other. है ना, अगर दो जो है वो सेम ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही चीज के लिए सेम रिसोर्सेस को के लिए compete भी कर रहे हैं, तो दोनों साथ ही साथ सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, एक को एलिमिनेट दूसरा वाला कर ही देता है। Define the following. Natality भाई birth rate है, mortality death rate है, age pyramid graphical representation of age distribution. What are adaptation? Mention 2 adaptation of desert plant. Adaptation are morphological, physiological changes that help organisms survive in their habitat. ठीक है, कोई भी फंक्शनली चेंज कर लिया, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और कुछ भी बदल लिया अपने आप को, ताकि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे हम सर्वाइव कर सकें, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा तो हम उसको एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कहने का मतलब कि मान लो कि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, है ना, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनका घर लेट सपोज कि कहीं और है और उनकी पोस्टिंग जो है वो बॉर्डर पे हो गई, सो उनको आदत नहीं है वैसे ठंडे वाले इलाके में रहने की। ठीक है, लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन्होंने अडेप्ट किया। ठीक है, उस तरह का वो जो टेम्पररी अडेप्टेशन है दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। क्लियर है? सो अडेप्टेशन जो है डेजर्ट प्लांट के अंदर अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, थिक क्यूटिकल हो जाएगा, संकन स्टोमाटा हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है। एक्सप्लेन एज पिरामिड एंड देयर टाइप। सो एज पिरामिड जो है, टाइप्स क्या क्या है? एक्सपैंडिंग है ना, ट्रायंगुलर होगा, सो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन को बताता है। स्टेबल में बेल शेप्ड होगा, ये स्टेबल पॉपुलेशन को बताता है। डिक्लाइनिंग में अर्न शेप्ड होगा, ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को बता रहा है। क्लियर हुआ?
चलो नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट मेथड्स। Population density can be measured by number of individual, biomass, percent cover, relative density. What is mutualism? Explain with two example. Mutualism में दोनों को हम benefit provide करते हैं, जैसे lichen में algae and fungi, fig tree and wasp, ये example है. Write short notes on predator-prey relationship. Predator control prey population, maintain species diversity, act as biological control. क्लियर। अब आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। सो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्लूड ऑल द लिमिटिंग फैक्टर्स, जैसे कि फूड के शॉर्टेज हो जाने, प्रेडेशन का अच्छे से आ जाना, डिजीज हो जाना, कंपटीशन करना, नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इट प्रिवेंट्स अनलिमिटेड ग्रोथ। अभी मैंने कहा था ना कि नॉर्मल केसेस में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ को हमेशा प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ एज पिरामिड। अभी हमने बात कर लिया है। व्हाई इज प्रिडेशन कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी? बिकॉज इट कंट्रोल्स प्रे पॉपुलेशन, मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रिवेंट्स डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल स्पीशीज एंड एक्ट एज अ नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, वाई डू डेजर्ट प्लांट शो कैम्प पाथवे एडेप्टेशन? डेजर्ट प्लांट बहुत ज़्यादा हीट होता है, अगर स्टोमेटा हमेशा खुला रह गया तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, वाटर का ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्लांट को खुद की कमी हो जाएगी पानी की। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए उसका स्टोमेटा जो है वो खुलता है कब? रात में, दिन में बंद रहेगा। वाटर लॉस कम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी कब करेगा? रात में करेगा। अडेप्टेशन टू एरिड कंडीशन। क्लियर? चलो, एक्सप्लेन व्हाई पॉपुलेशन साइज इज मोर मीनिंगफुल देन पॉपुलेशन डेंसिटी इन सम केसेस। आंसर क्या होगा? इन लार्ज एरियाज डेंसिटी में बी लो बट टोटल पॉपुलेशन साइज में बी हाई। डेंसिटी कम हो सकता है लेकिन पॉपुलेशन का साइज जो है वो ज्यादा होगा। फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टोटल साइज गिव्स बेटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते, एक्सप्लेन एज पिरामिड एंड देयर टाइप। अभी हमने बात कर ली थी एज पिरामिड, मतलब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपैंडिंग होगा, स्टेबल होगा, डिक्लाइनिंग होगा। एक्सप्लेन पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट मेथड। सो पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बायोमास, परसेंट कवर, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट आते हैं, ये हमने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या है बच्चा? अ पॉपुलेशन ऑफ रैबिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ग्रासलैंड विद अनलिमिटेड फूड। यहां मेंशन कर दिया बच्चा कि अनलिमिटेड फूड है। आफ्टर फ्यू इयर्स देयर नंबर इंक्रीज रैपिडली, लेटर ग्रोथ स्लोड एंड स्टेबलाइज्ड। लेकिन बाद में क्या हो गया? ग्रोथ को स्लो डाउन हो गया और वो स्टेबलाइज हो गया। क्वेश्चन क्या? नेम द 2 टाइप ऑफ ग्रोथ फेजेस शोन। सबसे पहला जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज था, तो ग्रोथ फेज क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज आया था। फिर बाद में ये स्लो हो गया था, स्टेबलाइज हो गया था, मतलब लॉजिस्टिक फेज आ गया। ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर स्टेबलाइज्ड ग्रोथ। स्टेबलाइज्ड के लिए जो है वो dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n/k होता है। What does K represent? Carrying capacity. Draw the curve shaped. तो ये बाद में स्टेबल हो गया था, सो S shaped sigmoid curve हो जाएगा। 2 species of paramecium were grown in the same culture media. After some time, one species disappeared. Name the principle involved. Competitive exclusion. है ना, 2 स्पीशीज है पैरामीशियम के, ग्रो कर रहे हैं सेम कल्चर में और कुछ टाइम के बाद जो है वो एक स्पीशीज डिसअपियर हो जाता है। तो क्या करेंगे? जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को एक्सक्लूड कर देगा कॉम्पीट करके। ये हो गया। हु प्रपोज्ड इट? गॉश। What would happen if resources are different? They may coexist by resource partitioning. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ फिश पॉपुलेशन इन अ पॉन्ड शोज रैपिड ग्रोथ इनिशियली बट लेटर स्टेबलाइजेस। सेम चीज है, रैपिड ग्रोथ है तो एक्सपोनेंशियल है, बाद में स्टेबलाइज हो रहा है मतलब लॉजिस्टिक है। ठीक है, आइडेंटिफाई ग्रोथ टाइप, लॉजिस्टिक दिख गया। नेम फेज व्हेन ग्रोथ इज रैपिड, एक्सपोनेंशियल फेज है। व्हाट लिमिट्स ग्रोथ?
लिमिट्स को ग्रोथ कौन कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर, जैसे कि रिसोर्सेस एंड ऑल, ये सारी चीजें है ना, फूड का रिसोर्स क्या है, ठीक है। राइट इक्वेशन, ये लॉजिस्टिक वाला हो जाएगा, कर्व भी आपको लॉजिस्टिक वाला ही देना है। A species of deer introduced into a forest showed rapid population increase for few years later due to limited grass availability। सेम सारी चीजें सेम है। अगर ये रैपिडली ग्रो कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल है, स्टेबलाइज हो गया है तो ये लॉजिस्टिक है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबलाइज होते हुए दिखा रहा है बाद में, तो ये लॉजिस्टिक हो जाएगा, है ना। रैपिड इंक्रीज में एक्सपोनेंशियल फेज था। कैरिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इट, ठीक है। इन और तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो लॉजिस्टिक वाला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था इसमें बेटा, एक मिनट, यहाँ व्हाट विल हैपन इफ प्रेडेटर्स इंक्रीज। अगर प्रेडेटर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा मोर्टालिटी रेट, ठीक है। ये हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो देखो हमने केस बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, बस यही आपको एक पैसेज दे देगा जिसमें बता रहा है कि पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ हुआ, और उसके बारे में आपको लिखना है। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए लॉजिस्टिक ग्रोथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक्सप्लेन लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ विद इक्वेशन एंड कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सिग्मोइड कर्व होगा, dn/dt, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके रखना है इसको। डिस्क्राइब टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन विद एग्जांपल, सबसे पहला म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा होता है, लाइक एंड प्रिडेशन जिसमें एक को फायदा होगा दूसरा को नुकसान होता है, टाइगर और डियर। पैरासिटिज्म एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम और ह्यूमन, है ना। इसके अलावा कमेंसलिज्म एक को फायदा दूसरे को कोई ना तो नुकसान ना तो फायदा, ऑर्किड और मैंगो। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। व्हाट इज पैरासिटिज्म भाई, पैरासिटिज्म एक्सप्लेन अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासिटिज्म में वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन में क्या होता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लॉस ऑफ लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन, हुक्स सकर्स फॉर अटैचमेंट, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगा, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, टेप वर्म एंड ऑल। Explain population attributes. Population has attributes not found in individual. It's natality, mortality, sex ratio, age distribution, population density. ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो है किसी, हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये एट्रीब्यूट्स किसी एक इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा, ये तो पूरी पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, है ना। डिस्क्राइब अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल, नो स्वेटिंग, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, बरोइंग हैबिट, नॉक्चर्नल बिहेवियर। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल में कंगारू रैट। राइट डिफरेंस बिटवीन आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज। आर सेलेक्टेड स्पीशीज में हाई रिप्रोडक्शन होगा, के सेलेक्टेड में लो रिप्रोडक्शन होगा। आर सेलेक्टेड में स्मॉल साइज होगा, के सेलेक्टेड में लार्ज साइज होगा। आर सेलेक्टेड में शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा जबकि के सेलेक्टेड में लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा। आर में क्या होगा, लेस पेरेंटल केयर होता है जबकि के सेलेक्टेड में मोर पेरेंटल केयर होता है। एग्जाम्पल में आर के लिए इंसेक्ट हो जाता है, के में एलिफेंट हो जाता है। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का सारा ही क्वेश्चन एंड आंसर। ये जो है इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे आपको वहां पर मिल जाएगा, आप जा करके वहां से इसको ले सकते हो या फिर इसको यहाँ पर सेव कर लो ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप इसको फटाफट से रिकॉल करो एंड बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।